अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने एग्जांपल एक डिस्कस की थी, रेशो फार्मूले से रिलेटेड है। वो एग्जांपल हम यहाँ दोबारा लिख लेते हैं कि इफ ए एंड बी आर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स ए एंड बी respectively with respect to origin O and C be a point and C be a point on AB such that OC is equals to A plus B divided by 2, then show that C is the midpoint of ए बी। ठीक है, ये हमारे पास स्टेटमेंट थी। अच्छा, इसमें हमारे पास जो गिवन डेटा है, सबसे पहले हम उसको लिखेंगे। हमारे पास जो गिवन है ना, वो ज़रा देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमें लिखा हुआ है कि ए का जो पोजीशन वेक्टर है वो स्मॉल ए है, तो इसका मतलब ये है कि ओ ए जो है वो स्मॉल ए की इक्वल होगा। अच्छा, बी का जो पोजीशन वेक्टर है वो स्मॉल बी है, मतलब जो ओ बी है वो आएगा स्मॉल बी के। ठीक है, और उसके अलावा जो है हमारे पास ओ सी गिवन है। ओ सी जो गिवन है वो है ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 है। ठीक है, हमने शो ये करना है कि हमारे पास ये जो सी है ये मिड पॉइंट है। ठीक है, मैं अगर इसको डायग्राम की फॉर्म में आपको समझाऊं तो कुछ इस तरह से बनेगा कि लेट से हमारे पास ये एक प्लेन है, ये हमारे पास आ गया वाई एक्सिस, ये आ गया आपके पास एक्स एक्सिस। ठीक हो गया, ये आ गया एक्स एक्सिस। अच्छा, अब दो पॉइंट्स ले लेते हैं। सबसे पहले हम इसको ओरिजिन कहेंगे। अच्छा, यहाँ पॉइंट है बी और यहाँ हमारे पास पॉइंट है ए। ठीक है, कुछ इस तरह से। और चूंकि पोजीशन वेक्टर है तो बी का पोजीशन वेक्टर है वो जो है वो ओ बी है, मतलब ये आपके पास आएगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, और इसको हम शो करने जा रहे हैं स्मॉल बी से। ये चूंकि हमें ऑलरेडी बताया गया है, ये हमारे पास आ गया पोजीशन वेक्टर इसका ओ से। अच्छा, उसी तरह ए का जो पोजीशन वेक्टर है वो हमारे पास स्मॉल ए है या वेक्टर ए है। ठीक होगी बात। अच्छा, अब हमें फिर ये बताया गया है कि सी जो है वो ए बी के ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है, स्टेटमेंट में ये है कि आपका जो सी है वो ए और बी के ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है, ए बी के ऊपर लाई कर रहा है। अच्छा, लाई वो कुछ इस तरह से कर रहा है कि जो पॉइंट सी है जो कि ओ ए बी के ऊपर लाई कर रहा है, उसके जो पोजीशन वेक्टर है वो आपको ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, ओ सी जो है वो आपको गिवन है, मैं आपको वो भी लिख के दे देता हूँ। ओ सी जो गिवन है ना, उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो गिवन है ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, ये गिवन है। हमने शो ये करना है कि ये जो सी है ये बेसिकली मिड पॉइंट है, ये हमने शो करना है। ठीक है, तो ये आपको मैंने डायग्राम की फॉर्म में भी समझा दिया। अब ज़रा हम आ जाते हैं इसको प्रूव करने पे। तो सबसे पहले ज़रा हम इसको देखते हैं। ओ सी की जो वैल्यू है वो लिखते हैं एज ओ सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। 2 को दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करें तो 2OC आ जाएगा ए प्लस बी, ये आ जाएगा। अच्छा, 2OC को हम लिख सकते हैं OC प्लस OC। ए की जगह मैं लिख सकता हूँ OA और बी की जगह मैं लिख सकता हूँ OB लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी ए को OA कह चुके हैं और स्मॉल बी को OB कह चुके हैं। ठीक होगी बात। अच्छा जी, अब हम इस OA को लेफ्ट साइड पर ले आते हैं, OC माइनस OA, और ये जो OC है इसको, ये वाला जो है इसको राइट साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं तो ये आ जाएगा माइनस OC आ जाएगा। ठीक है,
यहाँ अगर मैं आपको डायरेक्शन वाइज बताऊं तो इसका डायरेक्शन यहाँ है, इसकी डायरेक्शन इधर है, आपको नजर आ रहा है। अच्छा, इसकी डायरेक्शन भी इधर है और इसकी डायरेक्शन यहाँ पर आ रही है, ठीक है। अब जरा एक चीज आपने नोट करनी है स्टूडेंट, कि लेट से मैं लिखता हूं ओ सी, तो जैसे ही मैं इसको ए ओ करूंगा तो डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी। तो ये चूंकि इसके साथ माइनस आएगी तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। इधर भी वही काम करेंगे कि माइनस है ना, जब इसको मैं चेंज करूंगा तो ये आ जाएगा माइनस सी ओ, और ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, साइन जो है यहाँ पर वो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस सी ओ हो जाएगा। रीजन में हम लिखेंगे कि ए ओ जो है वो माइनस ओ ए की इक्वल होता है, और ओ सी जो होगा वो इक्वल होता है माइनस सी ओ के इक्वल होता है, ठीक है। ये बात आपको क्या देखे ना, ओ सी इधर है तो उसके डायरेक्शन चेंज करेंगे तो सी ओ होगा, डायरेक्शन जब चेंज करेंगे तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक होगी बात। अच्छा, अब इसके बाद आप अगर इसको इस तरह से लिखें कि ए ओ प्लस ओ सी एंड सी ओ प्लस ओ बी। अब जरा इसको देखें, ए ओ और ओ सी, ए ओ और ओ सी जो है वो किसकी इक्वल आएगा, वो ए सी के इक्वल आएगा। देखिए इस पे अगर हम ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन लगाएं तो ए ओ जो होगा, मतलब ए ओ और ओ सी जो है वो इक्वल आएगा ए सी के, और सी ओ और ओ बी जो है वो इक्वल आएगा सी बी के इक्वल आएगा ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन के थ्रू। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सी इज मिड पॉइंट होगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा कि सी जो है वो क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।